एक बार स्टिकों के बराबर आपने जो किनारी वाले 2 ब्लेड। दोस्तों पहले मैं पत्थर से दिखाने वाला था, फिर मुझे ये मिल पे डिप बांध के जैसे हम डोरी से लेवल करते हैं उसमें क्या है उसमें। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों आज मैं स्टिकों के बारे में बताऊंगा, जो स्टिकों के ऊपर लेवल करते हैं कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है, और स्टिक किसे बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत बंदों को मालूम है, जो बंदे काम करते हैं उनको तो मालूम है, जिन बंदों ने काम नहीं किया उनको स्टिकों के बारे में मालूम नहीं है स्टिकों का लेवल होता गया है। ज़्यादातर ये अरब कंट्रियों में किया जाता है और सऊदी में ज़्यादा करते हैं इसका यूज़, क्योंकि मैंने भी किया है, पर मैंने स्टिकों के साथ नहीं किया। मैंने इंडिया में किया है ये सेम लेवल बहादुरगढ़ में। तो वहाँ पर क्या है, जहाँ लेवल देते ना वहाँ पर जैसे ईंट के टुकड़े हैं, ठीक है, ईंट होती है, ईंट के टुकड़े करके उसको फिर गाड़ दिया जाता है। जहाँ कटिंग होती थी और जहाँ फिलिंग होती थी उसको उसके हिसाब से रख दिया जाता था, जो ईंट के टुकड़े हैं। उस स्टिकों का भी सेम यही प्रोसीजर है, बाकी आपको मैं नीचे उतर के बताऊँगा। खैर मेरे पास स्टिक्के तो है नहीं, पर फिर भी मैं पत्थरों से आपको पूरा समझाऊँगा जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है ना। बाकी चलते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले मैं पत्थर से दिखाने वाला था, फिर मुझे ये मिल गए 2 मशीन में पड़े हुए टुकड़े। मैं इन्हीं 2 से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्टिकों से लेवल कैसे किया जाता है, स्टिकें होती क्या है, ठीक है। चलो फिर नीचे चलते हैं अभी मशीन के। तो दोस्तों ये देखो, जी मैंने 1 2 3 ब्लेड मारे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो मैं वैसे यहाँ गाड़ियाँ अनलोड हो रही है ना, तो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा प्लेन कर रहा हूँ, तो इसी पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा स्टिकें क्या होती है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये मान लो ये रोड की सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, वो टो लाइन है, ठीक है, वो किनारी है, सेंटर है यहाँ पे। तो सबसे पहले सेंटर वाली स्टिक गाड़ते हैं। ये तो एक स्टिक मैंने गाड़ दी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों किनारी के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं किनारी के ऊपर। तो दोस्तों ये देखो, एक स्टिक मैंने यहाँ गाड़ दी, ठीक है। एक स्टिक वो है, ये जो स्टिकों का लेवल होता है ना, जैसे हम स्टील पे डिप बांध के जैसे हम डोरी से लेवल करते हैं, उसमें क्या है, उसमें 20 सेंटी की या 30 सेंटी की डिप दी जाती है। तो हमें 20 सेंटी अप रख के, तो जो टेप लगी होती है उससे नीचे हमने 20 सेंटी कटिंग करनी है। कहने का मतलब जो टेप वाला एरिया वो 20 सेंटी नंगा करना होता है। पर जो डिप वाला लेवल होता है ना, ये इसका जो टॉप है, ये डिप का आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो टॉप है इसको नंगा करना, ना तो ये बाहर दिखाई देना चाहिए, ना ये नीचे दबा होना चाहिए। जैसे अभी ये थोड़ा सा डाउन लग रहा है इससे, ठीक है, ये मिट्टी का जो सरफेस है इससे डाउन लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कटिंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कटिंग करनी है कि ये उखड़े भी ना और ये बाहर भी ना निकले, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ से ऐसे ब्लेड लेके जाएंगे हम, तो ये तो नीचे दब जाएगा। अगर आपके साथ कोई लेबर वाला है तो वो साथ साथ में देख के उसको साफ़ कर देगा। नहीं तो क्या करें, जो बेड की किनारी है यहाँ से निशान डाल के ना, यहाँ या को पत्थर रख ले या निशान मार ले, आपको निशानी रहेगी स्टिक की, कि स्टिक आपकी गायब ना हो, ठीक है। आपकी नज़रों में चाहिए वो, यहाँ से निशान लगा ले, जहाँ उसकी बराबरी में ना बाहर निकाल के कहीं पत्थर रख ले ऐसे, ठीक है। ये हो गया स्टिक का इधर वाले का, कटिंग वाले का, ठीक है। इसका सिर्फ सरफेस जो असली लेवल होता है ना, सरफेस इसके बराबर चाहिए। जैसे ब्लेड मारूंगा ना मैं, तो इसके बराबर सरफेस चाहिए, ना तो ये बाहर चाहिए ना ये अंदर चाहिए। इसके जो टॉप हेड है जो, ठीक है, इसके बराबर बेड आना चाहिए, बिल्कुल ब्लेड ऊपर से जाना चाहिए, ठीक है। अब बताऊँगा मैं फिलिंग वाला। तो दोस्तों ये है फिलिंग वाला, ठीक है। ये जो स्टिक है ये समझ लो फिलिंग में है, कितनी बाहर है, ये कम से कम भी 10-12 सेंटी बाहर है। तो इसका मतलब यहाँ 12 सेंटी फिलिंग है। तो यहाँ क्या करना, यहाँ पर फिलिंग करके इसका भी सेम जो मिट्टी है ना, इसके ऐसे बराबर चाहिए। ये देखो ऐसे, ये सरफेस है, इसके बराबर चाहिए, ना तो अप चाहिए ना डाउन चाहिए, ठीक है। फिलिंग वाला तो आपकी नज़र में रहेगा, जो कटिंग वाला ना, जैसे वो दूसरा बताया मैंने, कटिंग वाले पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये फिलिंग वाला यहाँ पर धीरे धीरे ले आके यहाँ पर मिट्टी फिल करें, उसके बाद इसके ऊपर से ऐसे ब्लेड जाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इसके ऊपर भी आप निशानी लगाना चाहते हैं, मान लो कहीं नीचे दब गया जे, तो ऐसे निशान लगा लें, या इसकी बराबरी में ऐसे कोई पत्थर रख लें, ठीक है। जैसे अगर आपका जो नीचे दब भी गया तो आप इसका आइडिया लगा के उसको फ्री कर सकते हो, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों स्टिक। अब मैं बताऊँगा इसका आसानी से जो लेवल कैसे करें स्टिकों का। जैसे मान लो ये स्टिक है और वो स्टिक है, आपके साथ अगर कोई लेबर वाला है या आप अकेले भी है, तो जो एक एक ब्लेड मारना अपने स्टिकों के बगल में,
जैसे स्टिक है इसके बगल में एक एक ब्लेड मारना है, वो इस हिसाब से मारना कि स्टिकें आपकी पूरी क्लियर हो जाए, ये वाली स्टिकें, ठीक है। और जो सेंटर लाइन वाली स्टिक है वो भी, और जो टो लाइन वाली स्टिक है वो भी, ये बिल्कुल हो जाए क्लियर। क्लियर होने के बाद उसके बाद जो डाउन साइड वाला स्टिक है उसको बिल्कुल क्लियर कर लें। ब्लेड को जितनी स्टिकें लगी है, मान लो आपकी 10 मीटर पे स्टिकें लगी है या 5 मीटर पे स्टिकें लगी है, ठीक है, उसके हिसाब से एक एक ब्लेड पूरा क्लियर कर लें, ठीक है। जैसे आप एक एक ब्लेड क्लियर कर लोगे ना सिर्फ स्टिकों के साथ साथ, ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक एक ब्लेड पूरा क्लियर कर ले, ग्रेडर का लंबा जितनी भी स्टिकें हैं, ठीक है। उसके बाद जो डाउन वाली स्टिक है उस पर भी आपने ऐसा ही करना है। जो स्टिक के बराबर वाला ब्लेड है ना, बिल्कुल स्टिकों के साथ साथ ब्लेड, उसको पूरा स्टिकों के हिसाब से बंदा साथ में लेके उसको पूरा क्लियर करके, फिर क्या होगा, फिर आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा। जब वो जो ब्लेड आप लगाएंगे वो ब्लेड जब स्टिकों के बराबर हो जाएगा ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको बार बार स्टिकें देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार स्टिकों के ऊपर से ब्लेड लेके जाएं। तो आपको जो हमने स्टिकों के हिसाब से ब्लेड आपने मारा है बिल्कुल बराबर करके, उसी ब्लेड को मैच करके उसी ब्लेड को बार बार देखना है। आपने स्टिकों के पास आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 ब्लेड साइड के बिल्कुल लेवल में निकाल लिए, स्टिक के बिल्कुल बाहर निकाल के स्टिकों के बराबर, यानी कि कहने का मतलब ये सरफेस का बेड का बराबर कर दिया स्टिकों के बराबर, फिर आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना, मान लो ये ब्लेड एक आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद जो सेंटर में कटिंग है ना, या तो उसको आगे ले जाए या कटिंग करके सेंटर में ढेर लगा ले, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों कटिंग फिलिंग वाला। अगर मान लो स्टिकों के अंदर, मान लो स्टिक के आपका नीचे वाला बेड है, सब ग्रेड बना हुआ है, ठीक है, आप स्टिक के लगा के WM का लेवल कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे हम डंपिंग तोड़ते हैं, तो डंपिंग तोड़ के ना स्टिकों के पास थोड़ी थोड़ी जगह रखें, एक बार माल ना जो मटेरियल है वो ना फैलाएं, ठीक है। जब एक बार मटेरियल फैलाओगे तो स्टिकों के पास पहुंच जाएगा, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना, अंदर मटेरियल जैसे हम डंपिंग तोड़ते हैं, मटेरियल को धीरे धीरे स्टिकों के पास लेके जाना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से स्टिकों के पास लेके उसके ऊपर से फिर हल्का हल्का मटेरियल ना फिल कर देना स्टिकों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अंदर के मटेरियल को छेड़ें, फिर आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया कटिंग में भी ऐसे है, और जैसे आप डंपिंग तोड़ के जैसे WM का लेवल करते हैं या GSP का लेवल करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टिकों का लेवल, आपको बार बार स्टिकें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिर्फ आपने पहले एक एक ब्लेड दोनों तरफ का स्टिकों का निकालना है। अगर दोनों तरफ का आपने स्टिकों का लेवल सही निकाल लिया, ठीक है, तो आपको बार बार स्टिकें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वो ब्लेड आपके 2 क्लियर हो गए, साइड का और सेंटर का। उसके बाद आपने बिल्कुल जो दोनों स्टिकों के बीच वाला एरिया उसको कटिंग फिलिंग करनी है। और दोस्तों ये चला रहा हूँ मैं ग्रेडर, ठीक है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तो ग्रेडर मुझे एक AC वाला मिला है, उसका कभी ऐसी सही तरीके से चलता नहीं है, बार बार ख़राब हो जाता है। तो यही चला रहा हूँ मैं, पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली है। तो इधर लेबर का उतना काम है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको स्टिकों वाला आइडिया बताया। ये देखो काफ़ी पुरानी मशीन है, अब मिल जाएगा ग्रेडर। कुछ टाइम में कोई ऑपरेटर जा रहा है छुट्टी, तो हो सकता है कोई नया ग्रेडर मिल जाए। अब घर से छुट्टियाँ आए, यही मशीन खाली थी, यही चलानी पड़ी। तो ये देख सकते हैं आप, ब्लेड का सत्यानाश हो रखा, मिट्टी पूरी जर लगी हुई है इसको, ये देखो। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों ये जो स्टिकों वाला लेवल है ना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। कई बंदे जब नए होते हैं ना तो हम डर जाते हैं स्टिकें देख के, पता नहीं क्या होगा, कैसे देखेंगे अगर नीचे दबेगी। तो हर चीज़ ना प्रोसेस के हिसाब से होती है। अगर हम शुरू से प्रोसेस के हिसाब से काम करें, ठीक है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें कुछ मालूम नहीं है, अगर हम बिना आइडिया के काम करेंगे, ठीक है, ब्लेड निकाल दिए ऊपर से, जो स्टिक है वो डिस्टर्ब होगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कभी भी, या स्टिक है या स्टील भी है, जैसे डिप वाला हम बेड बनाते हैं डोरी वाला, तो एक बार दोनों तरफ से ना क्लियर कर लें ब्लेड, एक एक ब्लेड क्लियर करना आपने, चाहे 5 स्टिकें हैं, 6 स्टिकें हैं, 10 स्टिकें हैं, कितने मीटर के हिसाब से आपकी जो बेड के ऊपर स्टिकें लगी हुई हैं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, सेंटर और टो लाइन, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ आपने स्टिकों के पास एक एक ब्लेड क्लियर करना। आपका इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, बंदे को आइडिया होता है, बंदा एक ब्लेड में काम कर देता है। कई बार क्या होता है, बंदे को आइडिया नहीं होता काम का, तो वो डर डर के काम करता है, वो थोड़ी थोड़ी कटिंग करेगा कि स्टिकें जो हिल ना जाए, स्टिकों को कहीं ब्लेड ना लग जाए, ठीक है।
तो हमने क्या करना, धीरे धीरे करके कटिंग करनी है, ध्यान से करनी है। तो स्टिकों के बराबर आपने जो किनारी वाले 2 ब्लेड कर दिए ना, ऊपर से लेके स्टिकों के ऊपर से ब्लेड लेके, तो जब 2 ब्लेड आपके सेंटर लाइन का और टो लाइन का जब वो क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आपको स्टिक के देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जो ब्लेड मारे ना, उसी के हिसाब से बेड बनाना है, वो सबसे आसान है। एक खुद सोच लो, एक ऊपर से बैठ के हम इतना सा सरिया देखेंगे, स्टिक देखेंगे, ठीक है, उसको ऐसे निगाह में लेंगे। एक पूरा 6 मीटर 7 मीटर या 8 मीटर चौड़ाई का हमने जो सरफेस तैयार किया है, जैसे 3 मीटर चौड़ाई का हमने सरफेस तैयार किया है, जब हम उसको देख के बेड बनाएंगे वो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। एक अगर हम स्टिक देख के बेड बनाएंगे, वो हमारे लिए मुश्किल है। तो दोस्तों यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।